आपके उन 5 बुनियादी असबाब को समझेंगे जिन्होंने इसे मालियात की दुनिया में एक लाजवाब हैसियत दी है। जरा सोचिए, ये किताब इतनी असरांगेज क्यों है? इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया भर में इसकी 3 करोड़ 20 लाख से ज्यादा कॉपियां फरोख्त हो चुकी हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक आलमी तहरीक बन चुकी है। अच्छा, तो इस किताब का मरकजी ख्याल क्या है? ये कहानी है 2 बिल्कुल मुख्तलिफ मालियाती फलसफों की। एक तरफ है कियोसाकी के अपने वालिद यानी पोअर डैड। वो एक आला तालीम याफ्ता प्रोफेसर थे और उनके नजदीक कामयाबी का मतलब था एक महफूज नौकरी। दूसरी तरफ है उनके दोस्त के वालिद रिच डैड, जो सिर्फ 8वीं जमात पास थे, लेकिन उनका सारा फलसफा असासे खरीदने पर मरकूज था। तो इस दर्जे में हम सबसे पहले 2 वालिदों की कहानी से शुरू करेंगे और फिर इन 5 बुनियादी असबाब को एक एक करके देखेंगे। रैट रेस से कैसे निकला जाए, असासों और वाजिबात में असल फर्क क्या है, माली तालीम इतनी जरूरी क्यों है, अपने कारोबार पर तवज्जो देने का क्या मतलब है, और आखिर में कैसे किस सवाल में छुपी ताकत को समझें। तो कहानी का आगाज कुछ यूँ होता है कि नौजवान कियोसाकी अपने पढ़े लिखे लेकिन माली तौर पर जद्दोजहद करते पोअर डैड से पैसे कमाने का गर्व पूछते हैं। उनके वालिद उन्हें अपने दोस्त के रिच डैड के पास भेज देते हैं और बस यहीं से माली जहानत के एक नए सफर का आगाज हो जाता है। और ये हमें पहले और सबसे अहम सबक की तरफ लाता है। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। यहीं पर रैट रेस का तस्वुर सामने आता है। ये एक ऐसा चाल है जिसमें ज्यादातर लोग एक अच्छी तनख्वाह के पीछे भागते हुए बुरी तरह फंस जाते हैं। तो आखिर ये रैट रेस है क्या? दरअसल ये एक ऐसा चक्कर है जहां जैसे ही तनख्वाह बढ़ती है अखराजात भी बढ़ जाते हैं, फिर कर्जों में इजाफा होता है और इंसान बस अपने बिल और कर्जे अदा करने के लिए लामुतनाही काम करने पर मजबूर हो जाता है। लोग अपनी अगली तनख्वाह पर इस कदर मुनहसिर हो जाते हैं कि घर और गाड़ी के कर्जे चुका सकें। ये चक्कर चलता कैसे है? देखें, पहले तनख्वाह मिलती है, फिर तर्ज जिंदगी बेहतर किया जाता है, उसके लिए कर्ज लिया जाता है, फिर उस कर्ज को चुकाने के लिए और ज्यादा मेहनत की जाती है और फिर ये सब कुछ दोबारा शुरू हो जाता है। इसी तरह लोग सारी जिंदगी पैसे के पीछे भागते रहते हैं। तो सवाल ये है कि इस रैट रेस से निकलने का हल क्या है? दूसरा सबक हमें बताता है पैसे को अपने लिए काम पर लगाएं और इसका राज असासों यानी एसेट्स और वाजिबात यानी लायबिलिटीज के दरमियान बुनियादी फर्क को समझने में छुपा है। कियोसाकी के मुताबिक ये फर्क बहुत ज्यादा है। असासा है वो चीज है जो जेब में पैसा डाले, जैसे किराए पर दी गई कोई जायदाद या स्टॉक्स। इसके बरक्स वाजिबात जेब से पैसा निकालते हैं, जैसे गाड़ी का कर्ज या क्रेडिट कार्ड का बिल। अमीर लोग हमेशा आमदनी पैदा करने वाले असासे खरीदने पर ही तवज्जो देते हैं और ये एक जुमला इस पूरे तस्वुर का खुलासा कर देता है। अमीर लोग असासे खरीदते हैं, गरीब लोगों के सिर्फ अखराजात होते हैं और मुतवस्सित तबका ऐसी चीजें खरीदता है जिन्हें वो असासा समझ रहा होता है, लेकिन दर हकीकत वो वाजिबात होते हैं। यहीं से हम तीसरे सबक पर आते हैं, माली खानदगी, यानी वो इल्म जो स्कूलों में नहीं सिखाया जाता। रिवायती तालीम लोगों को एक अच्छा मुलाजिम बनने के लिए तो तैयार करती है, लेकिन दौलत बनाने के लिए जिस इल्म की जरूरत है वो वहाँ नहीं मिलता। अहम नुकता यह है कि स्कूल हमें सिखाते हैं कि पैसे के लिए कैसे काम किया जाए, लेकिन ये नहीं सिखाते कि पैसे को अपने लिए कैसे काम पर लगाया जाए। अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसे बचाना काफी नहीं, इसे सरमायाकारी में लगाना सीखना सबसे जरूरी है। चौथा सबक पेशे और कारोबार के दरमियान फर्क को वाज़ेह करता है। आपकी नौकरी आपका पेशा तो है, लेकिन आपका बिजनेस वो असासे हैं जिनके आप मालिक हैं। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल मैकडॉनल्ड्स के बानी रे क्रोक की कहानी है। एक बार उन्होंने MBA के तलबा से एक बहुत ही सादा सवाल पूछा, मैं किस कारोबार में हूँ? जाहिर है सबने फौरन यही सोचा कि मैकडॉनल्ड्स का काम हैमबर्गर बेचना है। क्या ये जवाब सही लगता है? लेकिन सबका जवाब बिल्कुल गलत था। रे क्रोक ने वजाहत की, मेरा कारोबार हैमबर्गर नहीं है, मेरा कारोबार रियल एस्टेट है। हकीकत यह है कि मैकडॉनल्ड्स का बुनियादी बिजनेस अपनी फ्रेंचाइज के नीचे मौजूद कीमती जमीन खरीदना है। ये इस उसूल की एक शानदार मिसाल है कि हमेशा अपने असासों पर ध्यान देना चाहिए। और अब हम आखिरी और सबसे ताकतवर सबक को लाते हैं,
جس کا تعلق سوچ بدلنے سے ہے۔ یہ سبق سکھاتا ہے کہ رکاوٹوں کے بجائے مواقع کیسے دیکھے جائیں۔ پور ڈیڈ اکثر کہتے تھے میں یہ چیز نہیں خرید سکتا۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو سوچنے کی صلاحیت کو بند کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس رچارڈ ہمیشہ پوچھتے تھے میں یہ چیز کیسے خرید سکتا ہوں۔ یہ سوال دماغ کو متحرک کرتا ہے اور حل تلاش کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو آئیے رچ ڈیڈ کے ان 5 بنیادی اسباق کو جلدی سے دوہرا لیتے ہیں۔ پہلا، پیسے کو اپنے لیے کام پر لگائیں۔ دوسرا، اثاثے خریدیں، واجبات نہیں۔ تیسرا، مالی خواندگی حاصل کریں۔ چوتھا، اپنے کاروبار یعنی اپنے اثاثوں پر توجہ دیں۔ اور پانچواں، مواقع تلاش کرنے کے لیے ہمیشہ کیسے کا سوال پوچھیں۔ اور آخر میں یہ ایک سوال ہے جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے، جب مالی فیصلے کرنے کی باری آتی ہے تو کون سی آواز رہنمائی کرتی ہے، محتاط پور ڈیڈ کی یا پھر موقع تلاش کرنے والے رچ ڈیڈ کی؟